हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं। आज हम लेके आए हैं आवर इन्वायरमेंट का लेक्चर नंबर 2, जिसमें कि हम देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। भैया कल हम इकोसिस्टम पढ़े थे, जैसे लेक इकोसिस्टम था, ओशियन इकोसिस्टम था, ग्रासलैंड इकोसिस्टम या फिर डेजर्ट इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम जो है वो दो प्रकार का था। एक क्या था, नेचुरल इकोसिस्टम, और दूसरा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल में क्या क्या था, लैंड इकोसिस्टम था और ओशियन इकोसिस्टम। लैंड में क्या आ रहा, डिजर्ट हो गया, फॉरेस्ट हो गया, वही लैंड। और ओशियन में क्या था, लेक था। अब है कंपोनेंट्स। इकोसिस्टम का ये जो कंपोनेंट है, इकोसिस्टम किससे मिलकर बना था, डिफिनेशन में बताया था शुरू में ही कि इकोसिस्टम उसको कहते हैं जिसमें कि लिविंग और नॉन लिविंग जितना मटेरियल है, सब चीज़ हमारे आसपास में जितना है वह सब क्या है, इकोसिस्टम का एक पार्ट है। हर एक एनिमल, हर एक जितना वायरस है, बैक्टीरिया है, ये जितना भी एनिमल है, जितना भी लिविंग थिंग्स है, ये फिर नॉन लिविंग थिंग्स है, सब एक दूसरे पे क्या है, डिपेंड है। दिस इज कॉल्ड इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या, सबके वजह से ये बैलेंस बना हुआ है। वही है कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। ये दो भाग में बांटा गया है। एक क्या है, ए बायोटिक है, दूसरा क्या, बायोटिक होगा। भैया बायोटिक में वो आएगा जो कि लिविंग थिंग्स है, लेकिन ए बायोटिक, ए मीन जिसमें बायोलॉजी में जहाँ ए लग गया मतलब क्या, नहीं, यहाँ क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स होगा। तो इकोसिस्टम का जो कंपोनेंट है वो दो भाग में बांटा गया। एक क्या, ए बायोटिक, और दूसरा क्या है, बायोटिक है। तो ए बायोटिक में क्या बताए कि ये क्या होगा, नॉन लिविंग जितना भी चीज है वह सारा चीज किस में आ जाएगा, ए बायोटिक में। ए बायोटिक में जैसे क्या, विंड हो गया, सॉइल हुआ, टेम्परेचर हुआ, वाटर हो गया, यह सारा चीज क्या है, नॉन लिविंग है, इसीलिए किस में आ गया, ए बायोटिक में। नॉन लिविंग कंस्टिट्यूट लाइक एयर, वाटर, विंड, सॉइल, टेम्परेचर। क्या बोले, टेम्परेचर, सॉइल, विंड, वाटर, एयर, ये सारा क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है, जो किस में आएगा, ए बायोटिक में आएगा। उसके बाद है कि ये जो ए बायोटिक कंपोनेंट है, इसको भी तीन भाग में कैटेगराइज किया गया है, जिसमें कि पहला क्या है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, दूसरा है ऑर्गेनिक, और तीसरा है क्लाइमेट। जो कि इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक में जैसे क्या, प्रोटीन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सब क्या है, यह सारा इनऑर्गेनिक है। कार्बन, नाइट्रोजन, प्रोटीन और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सब इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। पहला यह हुआ। दूसरा क्या, ऑर्गेनिक में क्या आएगा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड। और तीसरा क्या है, क्लाइमेट। क्लाइमेट मीन्स ये टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, से सॉइल, लाइट। तो ए बायोटिक में इतना समझ गए कि क्या आएगा, इसमें नॉन लिविंग थिंग्स आएगा, और इसका तीन कंपोनेंट जो अलग अलग किए, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और क्लाइमेट। उसके बाद आता है बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट किसको कहेंगे, जिसमें कि लिविंग थिंग्स आता है, जितना भी लिविंग थिंग्स है वह सारा क्या कहलाएगा, बायोटिक कंपोनेंट कहलाएगा। जैसे क्या, हमारा हो गया जितना भी टाइप का ऑर्गेनिज्म है सब इसी में आ जाएगा। प्लांट हो गया, इसी में आ जाएगा। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट, ये जैसे प्लांट हो गया तो किस में आया, बायोटिक में आ गया। दिस बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम इंक्लूड 3 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या, 3 तरह के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। जैसे क्या, प्रोड्यूसर हो गया, कंज्यूमर हो गया, और डिकम्पोजर हुआ। इसको हम देखेंगे, एकदम डिटेल में देखते हैं। तो बायोटिक कंपोनेंट में क्या हुआ, 3 कंपोनेंट क्या क्या आया, प्रोड्यूसर, दूसरा क्या, कंज्यूमर, और तीसरा डिकम्पोजर। मतलब क्या हुआ, प्रोड्यूसर मतलब क्या है, प्रोड्यूस क्या, जिसने बनाया, जहां से एनर्जी मिला। एनर्जी का सोर्स क्या है, प्लांट। तो प्रोड्यूसर से क्या होगा, जे मान लीजिए इसको किसने खाया, डियर ने खाया। अब क्या हुआ, कंज्यूम करेगा कोई इसको ना,
ये जो डियर ने खाया यही कंज्यूम किया किसको, घास को, फिर डिकम्पोज किया। जब ये मर जाएगा तो वह फिर धीरे धीरे उसको टुकड़े में पट के फिर वापस जमीन में जो एनर्जी चला जाएगा वो डिकम्पोज हो गया। तो ये जो बायोटिक कंपोनेंट है ये 3 भाग में बांटा गया। पहला क्या, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। अगर हम बात करें प्रोड्यूसर की, इसमें क्या आएगा, जितना भी ग्रीन प्लांट है, जितना भी ग्रीन प्लांट है वह किस में आ गया, हमारा प्रोड्यूसर में। क्योंकि एनर्जी कहाँ से मिल रहा है हमको, सनलाइट से। सनलाइट से डायरेक्ट एनर्जी कहाँ आया, यहाँ पे ग्रास पे आया, और ये ग्रास क्या करेगा, एनिमल खाएगा। तो यहाँ से सनलाइट से सीधा एनर्जी कहाँ आ रहा है, इस ग्रास के पास आ रहा है। वही है ऑल ग्रीन प्लांट एंड बैक्टीरिया विच यूजेस सन एनर्जी। ये सब क्या करता है, सनलाइट एनर्जी लेता है, टेक मेक फूड आर प्रोड्यूस, और यह फूड क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। हम लोग भी डिपेंड है, तो किस पे डिपेंड है, इसी प्लांट पे डिपेंड है, ग्रीन प्लांट पे डिपेंड है। इस दुनिया में जितना भी ऑर्गेनिज्म है, जितना भी इंडिविजुअल है, सब किस पे डिपेंड है, इसी लिविंग पे, इसी ग्रीन प्लांट पे क्या है, डिपेंड है। उसके बाद आता है कंज्यूमर, कि दोज ऑर्गेनिज्म विच कंज्यूम, क्या करेगा, इसको कंज्यूम जो करेगा, द फूड प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोड्यूसर आज कॉल्ड कंज्यूमर। मतलब क्या हुआ कि प्रोड्यूसर ने जो एनर्जी बनाया, जो चीज बनाया, उसको जो खाएगा वह क्या कहलाएगा, कंज्यूमर कहलाएगा। मतलब क्या, यह सनलाइट है, यहाँ से एनर्जी कहाँ आया, घास के पास आया। यह क्या हुआ, घास अभी क्या है, प्रोड्यूसर होगा। घास जो हुआ यह क्या हुआ, प्रोड्यूसर हुआ। फिर इसको जो खाएगा एनिमल, जैसे डियर हो गया, तो डियर क्या हुआ, ये हो गया हमारा कंज्यूमर, क्योंकि यह खा रहा है, यह हुआ कंज्यूमर। उसके बाद अगर डिकम्पोजर की बात करें तो डिकम्पोजर में कौन कौन आता है, बैक्टीरिया। जैसे कि मान लीजिए डियर मर जाएगा तो उसको कोई तोड़ने वाला होगा ना, तो लास्ट में जो तोड़ता है, जैसे बैक्टीरिया, फंगी हो गया, उसको डिकम्पोजर कहते हैं। तो कंज्यूमर में देखिए तीन चीज आता है। एक क्या है, हर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनीवोर। कंज्यूमर जो है कि जो कंज्यूम करता है, कौन कौन कंज्यूम करेगा, जैसे हर्बीवोर है, हर्बीवोर हरा, याद हरा, हर्बी मीन्स हरा। तो हर्बीवोर उसको कहते हैं जो कि ग्रीन प्लांट या पेड़ पौधे को खाता है, उसको कहते हैं हर्बीवोर। कि दोज ऑर्गेनिज्म हु ओनली ईट ग्रीन प्लांट्स, जो सिर्फ ग्रीन प्लांट को खाता है उसको क्या कहते हैं, हर्बीवोर कहते हैं, या हर्बीवोर ऑर्गेनिज्म। रैबिट, कौ, एलिफेंट, डियर, ये सब क्या करता है, ग्रीन प्लांट को खाता है। हरा साग सब्जी जो खाता है उसको कहते हैं हर्बीवोर, इतना याद रहेगा। दूसरा है कार्निवोर। कार्निवोर किसको कहेंगे, कि एक तो हर्बीवोर किसको कहे, कि जिसने ग्रीन प्लांट को खाया उसको कह दी हर्बीवोर। लेकिन जो कि ग्रीन प्लांट नहीं खाता वह क्या खाता है, फ्लेसेस खाता है, जैसे फिश हो गया, फिर इग हो गया, या फिर मीट हो गया। तो मीट मछली खाने वाले को बोलते हैं कार्निवोर। दीज ऑर्गेनिज्म विच ईट ओनली अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर। लायन, स्नैक, ये सब क्या करता है, फ्लैश खाता है, मतलब गोश्त खाता है। गोश्त जो खाने वाला रहता है उसको कहते हैं कार्निवोर। कार्निवोर किसको कहेंगे, जो कि गोश्त खाता है उसको कहते हैं कार्निवोर। जैसे चिकन, तो चिकन खाने वाले को क्या कहेंगे, कार्निवोर कहेंगे। लेकिन अब एक सवाल आया कि मान लीजिए जो दोनों खाता है उसको क्या कहेंगे। कोई हरा पेड़ पौधा भी खाया, उसके बाद क्या उन्होंने चिकन भी खाया, उसको क्या कहेंगे, उसको कहते हैं ओमनीवोर। तो ओमनीवोर किसको कहेंगे, कि दोज ऑर्गेनिज्म विच ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल, दोनों को खाएगा उसको कहते हैं ओमनीवोर। जैसे क्या ह्यूमन हो गया, करो हो गया, सब क्या दोनों चीज खाता है, प्लांट को खाएगा या फिर कोई मरा हुआ चीज खाएगा, या फिर ह्यूमन, जैसे ह्यूमन की बात करें तो चिकन खाता है, फिश खाता है। अब आते हैं डिकम्पोजर पे, लास्ट आफ्टर द प्रोड्यूसर, मतलब प्रोड्यूसर के बाद कंज्यूमर आया, और कंज्यूमर जब मर गया तब क्या आएगा, बैक्टीरिया उसको ब्रेक डाउन करेगा। समझ लेते हैं एक चार्ट बना के, यहाँ पे देखेगा। जैसे कि एक मिनट, जगह नहीं है, यहाँ प्रोड्यूसर हुआ, प्रोड्यूसर ने क्या किया, सनलाइट से एनर्जी लिया, फिर क्या करेगा, ये
इसको कंज्यूम करेगा, कंज्यूमर, जिसको हम लोग कंज्यूमर कहे। उसके बाद क्या ये डिकम्पोज हो जाएगा, मतलब क्या है, टूट के ज़मीन में मिल जाएगा। तो आफ्टर द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर डाई, मतलब मर जाएगा जब वो बैक्टीरिया एंड फंगी ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस। आपको हम पहले बता दिए हैं कि ऑर्गेनिक क्या है, इनऑर्गेनिक क्या है और क्लाइमेट क्या है। तो किस में बदल जाएगा, वो ऑर्गेनिक में बदल जाएगा। जैसे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, वो सारा चीज अलग अलग हो जाएगा। अब बात करते हैं फूड चेन। फूड चेन क्या होता है? फूड चेन टेल अस हाउ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनोदर। फूड चेन उसको कहते हैं कि किस तरह से एक ऑर्गेनिज्म से वो जो फूड है, जैसे कि घास किसने खाया, डियर ने, फिर डियर को किसी और खाया, कोई और खाया, फिर उसको लायन खाया और लायन फिर मर जाएगा तो बैक्टीरिया खाएगा। उसको क्या कहते हैं? फूड चेन कहते हैं। फूड चेन टेल अस हाउ एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू अनोदर, वन ऑर्गेनिज्म से एक दूसरे में जाता है। इट इज ए लीनियर सिक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म। यह क्या है? एक लीनियर, मतलब सीधा सीधा चलता है, मतलब वापस नहीं आएगा। यह जो होता है यूनि डायरेक्शन, मतलब एक डायरेक्शन में चलता है एनर्जी, ऐसा नहीं कि वापस फिर से चलेगा। अगर हम लोग बात करें ट्री की, तो ट्री जो खाता है, ट्री को कौन खाएगा? डियर खाएगा, डियर को लायन खा जाएगा और लायन को फिर बैक्टीरिया खा जाएगा मरने के बाद। अगर हम प्लांट्स में बात करें, फ्लावर है, फ्लावर पे क्या फ्लैज आया, फ्लैज को कौन खाएगा? फ्रॉग खाएगा, और फ्रॉग को फिर स्नेक खा जाएगा, स्नेक को कौन? ईगल खाएगा, और ईगल जब मर जाएगा तो उसको कौन खाएगा? बैक्टीरिया खाएगा। तो वापस एनर्जी को रिसाइकिल होते रहेगा। अगर हम पानी की बात करें, जो पानी है उसमें इस जो स्मॉल फिशेस है, मतलब जिस छोटा मछली, उसको कौन? बड़ा मछली खाएगा, और बड़े मछली को फिर बर्ड्स अब खाता है, जो बड़ा बड़ा बर्ड रहेगा वो खाएगा।